हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 1 नंबर्स की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 846, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमें नंबर नेम्स लिखना है। जैसे 846, तो यहाँ पर स्पेलिंग में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन 446, तो हम इसको क्या लिखेंगे? FOUR 400, HUNDRED 100, 40 FORTY 40, 6SIX 6। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ नंबर्स को, दिए हुए नंबर्स को उनकी स्पेलिंग्स लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नंबर नेम्स दिए हुए हैं जिनको हमें नंबर्स में लिखना है। जैसे फर्स्ट 523, तो हम क्या लिखेंगे? 523। नेक्स्ट क्वेश्चन 979, तो हम क्या नंबर लिखेंगे? 979। इस तरह से हम दिए हुए नंबर नेम्स को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नंबर नेम्स दिए हुए हैं और राइट साइड में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इनको हमें मैचिंग करना है। जैसे 2000 कहाँ लिखा है? ये 4th प्लेस पे, 1000 की प्लेस पे 2 लिखा है और उसके आगे 3 0 लगी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन 3021, ये रहा। तो इस तरह से हम नंबर नेम्स को उनके दिए हुए सामने वाले कॉलम में जो नंबर्स में वो लिखा है उसको मैच कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें एबेकस में काउंटिंग सीखनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये बॉक्स जो होता है ये 100 का होता है और इसके बाद ये 10 के नंबर्स होते हैं। इनको हम काउंट करते हैं तो उतने हमारे 10s होते हैं और ये 1s होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में 100s कितने हैं? 1, तो 100 की प्लेस पे लिखते हैं। उसके बाद 10s के कितने डंडे हैं? 3, तो 10s की प्लेस पे 3, और 1s की प्लेस पे कितने हैं? 3 डॉट्स हैं, तो यहाँ पर 1s की प्लेस पे हम 3 लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा नंबर क्या बना? 133। एक और ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पर 100 की प्लेस पे क्या नंबर है? 1, 10s की प्लेस पे 4 और 1s की प्लेस पे नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा क्या नंबर बनेगा? 148। तो इस तरह से बच्चों हम एबेकस में दिए हुए नंबर्स को डिजिट्स में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें एबेकस में दिए हुए बीड्स को काउंट करना है और उनके नंबर्स लिखने हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं करके बताती हूँ। हम काउंट करेंगे 1s में कितने बीड्स हैं? 1 2 3 4, तो हम 1s की प्लेस पे नंबर लिखेंगे 4। 10s की प्लेस पे कितनी काउंटिंग है बीड्स की? 3, और 100 की प्लेस पे 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या नंबर बन गया? 534। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें एबेकस में कुछ बीड्स बनानी है जो नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में नंबर दिया है 125, तो 5 1s है, तो यहाँ पे 1s के कॉलम में हमें 5 बीड्स बनानी है। 10s की प्लेस पे 2 बनानी है और 100 की प्लेस पे 1 बनानी है। तो इस तरह से हमारा नंबर हो गया 125। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। 400, तो 1s की प्लेस पे 0 मीन्स कोई बीड्स नहीं बनानी है। इसी तरह 10s की प्लेस पे भी 0 है, हमें कोई बीड्स नहीं बनानी है। और 100 की प्लेस पे 4 लिखा है, तो हमें 1 2 3 4 बीड्स बनानी है। तो हमारा हमने क्या नंबर ड्रॉ कर दिया एबेकस पे? 400। अब हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर हमें हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे 143, तो वंस की प्लेस पे जो डिजिट होती है उसे हमें 1 से मल्टीप्लाई करके, मतलब वही नंबर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 1 जा 3। टेंस की प्लेस पे क्या नंबर है 4, तो नंबर क्या लिखेंगे हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करके, तो नंबर हो गया 40। 100 की प्लेस पे जो नंबर है 1, उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना है प्लेस वैल्यू, तो नंबर हो गया हमारा 100। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू 143 हो गई। अब एक क्वेश्चन बी देखते हैं। इसमें 3 की प्लेस वैल्यू 3, 4 की 40 और 100 वाले 4 की हो जाएगी 400। तो इस तरह से बच्चों हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पर नंबर 175 में 7 को सर्कल किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर बताना है 7 की फेस वैल्यू कितनी है और प्लेस वैल्यू कितनी है। तो जो नंबर अपनी डिजिट होती है नंबर की, वो ही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो 7 यहाँ पर नंबर की वैल्यू है, तो 7 ही उसकी फेस वैल्यू हो गई। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, जब हम जैसे टेंस की प्लेस पे 7 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 70 उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। बी क्वेश्चन में 8 नंबर उसकी फेस वैल्यू और 8 ही नंबर उसकी प्लेस वैल्यू। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे 100 + 5 क्या होगा 105। 300 + 20 + 7, तो यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या आएगा 7, टेंस की प्लेस पे 2 और 100 की प्लेस पे 3। तो नंबर क्या बन गया हमारा 327। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें नंबर्स को उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे 6 वंस की प्लेस पे, 5 टेंस है तो यहाँ पर हम 50 लिखेंगे, 100 है तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। बी पार्ट हम देखते हैं। जैसे 718, तो 8 वंस की प्लेस पे, टेंस की प्लेस पे 10 और 7 की 700। तो इस तरह से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ नंबर्स को कंपेयर करेंगे और उनको नंबर्स बनाएंगे उनसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जिनमें से हमें सबसे छोटा नंबर चार्ट कर लिखना है। जैसे 653, 357, फिर 537 और 75। यहाँ पर 75 सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए हम नंबर लिखेंगे 75। इसी तरह से बी पार्ट में 242, 369, 179 एंड 745। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 179। तो इस तरह से बच्चों हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर चार्ट कर लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें सबसे बड़ा नंबर चार्ट कर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर। 635, 553, 298 और 735। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 735। तो हमारा आंसर क्या हो गया 735। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। 258, 252, 752 और 221। इसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 752। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 752। तो बच्चों इस तरह से हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर को हम लिख सकते हैं। अब हम ग्रेटर देन, स्मॉल देन एंड इक्वल टू को निशान को पुट करेंगे। 569 और 377 में कौन सा नंबर बड़ा है उसकी तरफ हमें ओपन माउथ रखना होता है। तो 569 बड़ा है तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में 632 एंड 326, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से बच्चों हम नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा स्मॉलर है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर
बनाना है कुछ दिए हुए नंबर से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 5 और 3 दो डिजिट्स दी हुई हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है, छोटी डिजिट को सबसे पहले और उससे बड़ी डिजिट को बाद में रखते हैं, और बिगेस्ट नंबर जब बनाना होता है तो बड़े नंबर को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे 96 हम देखें, अगर हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है तो सबसे पहले छोटी डिजिट को रखा जाएगा, जैसे 6 और उसके बाद 9, तो हमारा नंबर बन गया 69। इसी तरह जो लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे उसमें सबसे पहले बड़ा नंबर और उसके बाद उससे छोटा नंबर। तो इस तरह से हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन नंबर्स को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। बिफोर मतलब पहले, तो जो नंबर दिया हुआ है हमें उसके बिल्कुल पहले वाला नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पर नंबर है 291, तो 291 से पहले क्या आता है बच्चों, 290, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 290। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 475, 475 से पहले क्या आता है, 474। इस तरह से हम बिफोर नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें जस्ट आफ्टर वाला नंबर लिखना है, जिसके बाद वाला नंबर। जैसे यहाँ पर नंबर दिया है 621, तो इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 622। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 829, तो इसके बाद कौन सा आता है, 829 के बाद क्या आता है, 30, तो 830। इस तरह से हम बिफोर और आफ्टर नंबर्स को लिखते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इन बिटवीन नंबर्स लिखने हैं, मतलब दो नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच में कौन सा नंबर आता है वो हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में 414 और 416, तो इसके बीच में क्या नंबर आता है, 415। नेक्स्ट क्वेश्चन 800, 800 के बाद क्या आता है, 801 और फिर 802 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से उसमें स्मॉलेस्ट नंबर, जस्ट बिफोर नंबर, जस्ट आफ्टर और इन बिटवीन नंबर को हम लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम इवन और ऑड नंबर्स को लिखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉर्ट द नंबर्स अकॉर्डिंग एज ऑड एंड इवन नंबर्स, यहाँ पर हमें कुछ इवन और ऑड नंबर्स को छांटना है और स्पेस में लिखना है। जैसे इवन नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर, जैसे 66, जो नंबर लास्ट में इवन नंबर पे ख़त्म होते हैं, मतलब जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 520, 622, 98, 128, 6630, 312, 294, 137, तो ये नंबर हमारे क्या है, इवन नंबर। और इसके अलावा बाकी जो नंबर हैं वो है ऑड नंबर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सर्किल द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर नंबर्स, ऑड नंबर को हमें सर्कल करना है। जैसे 766, 392, 3454, 367, 120, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 4 डिजिट का नंबर है और बाकी नंबर 3 डिजिट्स के हैं, तो इसलिए ये सबसे अलग हो गया, इसलिए हमें इसको सर्किल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे 260, 118, 123, 176 और 2374, बच्चों यहाँ पर 2374 क्यों अलग है, क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर है और बाकी सब नंबर 3 डिजिट के हैं। तो इस तरह से बच्चों हम ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई।